श्लोकः 11। विद्या हि का ब्रह्मगति प्रदाया बोधो हि को यस्तु विमुक्ति हेतु को लाभ आत्मावगमो हि यो वे जीतं जगत केन मनो येन। विद्या का विद्या सर्वा विद्यापि अस्माकं विश्वे आवश्यकी वर्तते। इंजीनियरिंग, मेडिकल, फार्मसी, कॉमर्स, आर्ट्स, सायन्स, परंतु ते विद्या लौकिकी विद्या माध्यमेन लौकिक पदार्थानाम् उपभोक्तं कर्तुं शक्नुमः, तस्य निर्माणं कर्तुं शक्नुमः, परंतु मुक्ति तेन विद्या माध्यमेन न भवति। अत्र ते विद्यां बहवः प्रचुर मात्रायां संपूर्ण विश्वे प्रवर्तन्ते। एवं तस्य पठनार्थं नवीन बालकाः निरंतर पर्यन्तं कुर्वन्ति एवं विद्या प्राप्नुवन्ति। विद्या प्राप्नुवन्ति तस्याः विद्याः माध्यमेन अस्मिन् संपूर्ण विश्वे समृद्धि बहवः भूता। सा विद्या निरर्थका नास्ति, परंतु तस्याः विद्याः मध्ये मुक्ति नास्ति। मुक्ति विद्ये ब्रह्म विद्या आवश्यकी। तस्मात् विद्या का ब्रह्म गति प्रदाया, ब्रह्म ज्ञान ददाति। ब्रह्म ज्ञानेन जीवित अवस्थायां सुष्ठु रूपेण जीवन मुक्ति आनंद अनुभवति। एवं शरीरपातानन्तरं ब्रह्म निर्वाणं प्राप्नोति। अत्र बोधो हि को यस्तु विमुक्त हेतु बहवः जना बोधयन्ति। एवं तस्मिन् बोधे केचन स्वर्ग कामो यजेत, पुत्र कामो यजेत, अन्यपि सर्वाणि कार्याणि वर्तन्ते। एवं बोधकाः बोधयन्ति, परन्तु अस्माकं मुख्य बोधकी विमुक्ति हेतु। केन बोधेन अस्माकं विमुक्ति भवेत्? तदा शरीरपात अनन्तरं मोक्षः भवेत्, पुनरागमन कदापि न भवेत्। एतादृश बोधः अति सुष्ठु वर्तते। तस्मात् एतेन बोधेन मुक्तिं लभितुं शक्नोति। स बोध विमुक्ति हेतु वर्तते। एवं मोक्ष मुमुक्षु आत्मा तस्य हेतु प्रयत्न कृत्वा श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुपास्मे गत्वा बोधं ग्रहणीयम्। को लाभ आत्मावगमो हि यो वे जीतं जगत केन मनो येन। लाभ किम? को लाभ आत्मावगमो हि यो वे। लाभ परमात्मा स्वस्वरूपस्य आत्म साक्षात्कार, परब्रह्म परमात्मा प्राप्ति, तेन स अभेद संबंधः एव अति सुष्ठु लाभ ब्राह्मी स्थिति। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नेवं प्राप्य विमुह्यति। एतादृशी ब्राह्मी स्थिति प्राप्त्वा
प्राप्य कदापि संसारिक एवं भौतिक पदार्थ माध्यमेन कदापि प्रलोभित न भवति। बोध लाभ आत्मावगमो आत्मज्ञान इति श्रेष्ठ एवं सुष्ठु लाभ वर्तते। जीतं जगत केन मनो हि येन जगतस्य जित केन केन जगतं जितं, तो ये मनोविजयी ये व्यक्ति मनोनिग्रह कृत्वा अंतर्मुख भूत्वा सुष्ठु रूपेण ज्ञानस्य विचार करोति एवं ध्यान करोति। अंतःकरण अंतर्गत अति सुष्ठु अनुभव स विश्व विजेता वर्तते। विश्व विजयस्य कृते बहिर्सिकंदर आगतवान् परंतु सपि सफल न भवति। अन्यापि बहवः एतादृश दृश्य इच्छति स्म वयं विश्व विजेता भवामः। एतद् तस्मिन् विषये बहवः क्लिष्टता वर्तते युद्ध माध्यमेन, परंतु अत्र मनोविजय विवेक वैराग्य पूर्वक भवति। यह व्यक्ति ब्राह्मी स्थिति प्राप्नोति स एव मनोविजयी। एवं मनोविजयी व्यक्ति संपूर्ण जगतस्य विजयी अभवत्। कथं कि मन एव मनुष्यस्य कारणं बन्धमोक्ष। मन मनुष्यस्य कारणं बन्धमोक्षयोः। यदा बहिर्मुखमनेन तत्र बहिर्मुख भूत्वा विषयान् गृह्णन्ति, अंतर्मुख भूत्वा आत्मानुसंधान करोति। जगत जीव मनोरचित जगत हानि करता वर्तते, ईश्वर रचित जगत न हानि करता वर्तते न तो हानि करता वर्तते न तो लाभ करता। श्लोकः 12। शूरान् महाशूरतमोऽस्ति को वा मनोजबाणैर्व्यथितो न यस्तु प्राज्ञोऽथ धीरस्य समस्तु को वा प्राप्तो न मोहं ललनाकटाक्षे। शूरन् महाशूर तमोस्ति को वा। महान शूरवीर किम कह। महान शूरवीर रण संग्राम में विजय प्राप्नोति सैव अत्र तस्य भिन्न गौणीवर्ती लक्षणा। यात्रा बहिर्युद्ध आंतरिक युद्ध मध्ये ये व्यक्ति मनोजबाणे व्यथितो न यस्तु काम वासना रहित काम वासना उपरि विजय प्राप्त कृत्वा जितेंद्रिय एवं मनसा वाचा एवं कर्मणा काम वासना उपरि विजय प्राप्त कृत्वा स्वसुष्टु रूपेण ध्यान करोति, आत्मानुसंधान विचार करोति। स एव महान शूर सर्वेषु शूरेषु महान शूरन् महाशूर तमो सर्वेषु शूरेषु महाशूर ब्राह्मी स्थिति प्राप्य ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष। प्राज्ञोश्च धीरस्य समस्तु को वा प्राप्तो न मोहं ललना कटाक्षे। प्राज्ञ इत्युक्ते बुद्धिमान पंडित, धीर पूर्वक कार्य सुष्ठु रूपेण करोति। स धीर व्यक्ति समदर्शी बुद्धिमान
एतादृशाः सर्वे पर्यायशब्दाः वर्तन्ते। समस्त सर्वत्र समदृष्टि करोति विद्या विदय संपन्ने ब्रह्मणे कवि अस्ति। तथा स धीर व्यक्ति निष्ठावान वर्ते कि यदा प्राप्तो न मोह ललना कटाक्षे ललना इति युक्ते कामातुर स्त्री कामातुर स्त्री ललना कटाक्ष माध्यमेन स कदापि तस्य हानि न भवति उपेक्षा करोति ललना कटाक्षत उपेक्षा करोति तेन सह ललना सह किंचित भी वाचिक एवं मानसिक भी संबंध नास्ति। स एव प्राज्ञः स एव जितेन्द्रिय एवं स एव समदर्शी ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष। श्लोक 13 अत्र अस्माकं जीवने महान हानिकर्ता विशेष्य क्वालिटी कथयति प्रकार कथयति विषाद् विषं किं विषयः समस्ता दुःखी सदा को विषयानुरागी धन्योऽस्तु कोऽस्तु परोपकारी कः पूजनीय शिवतत्त्वनिष्ठः। विषाद विषम किम विषयः समस्ता विषाद विषतः भी अधिक विषकर विषतम सर्वे इंद्रिय भोगजन्य विषयाः इंद्रिय भोग विहाय तो शरीरस्य निर्वाह एव न भवति तथा तस्मिन् विषये भी युक्ताहार धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामोऽस्मि वर्तते प्राण प्रश्न रूपेण यथा आवश्यकता भवेत् तथा एव विषयान् गृहीत्वा स्व शरीरस्य निर्वाह करोति परंतु विषयासक्ति पूर्वक विषयाणां उपभोग हानि करता वर्तते। तस्मात् विषाद विषम विषतापि अधिक विषतर किं सर्वे विषया भोग दृष्टयः यदा पिपासा भवे जलं पिबेत् यदा क्षुधा भवे भोजन करोति परंतु विषयाशक्ति अतीव हानि करता वर्तते। एवं दुखी का विषयानुरागी व्यक्ति विषय चिंतन माध्यमेन अंतर्मुख भवितुं न शक्नोति एवं अंतर्मुख न भवितुं न शक्नोति तथा ध्याने अधिकार एव नास्ति। यदा विषयासक्ति भवेत् तस्मिन् विषयासक्ति पूर्वक विषय गृह्णोति गृहीत्वा तान् विषयान् उपभोग करोति तस्य सम्पादनार्थं प्रयत्न करोति। एतस्मात् कारणात् विषयानुरागी विषयासक्त व्यक्ति सदा दुखी वर्तते। बहवः एतादृश विषया वर्तन्ते कि शरीरे हानिकर्ता भवति यथा तमाकु गुटखा इत्यादि मदिरापान एते सर्वे विषया शरीरे हानिकर्ता वर्तन्ते तान् विषयान् त्यक्तुं न शक्नोति दुःखिकः विषयानुरागी। धन्योस्तु कोऽस्तु परोपकारी धन्यः कः वर्तते परोपकारी वस्तु सदैव धन्य वर्तते।
परोपकारस्य महिमा अस्माकं विश्वे अधिका वर्तते। एवं परोपकारी जनानां तेषां शरीरपात अनन्तरमपि इदानीमपि लोके सर्वे सर्वे स्मरन्ति। तदा धन्योस्तु को यस्तु परोपकारी कह पूजनीयः शिव तत्वनिष्ठा। एवं पूजनीय कह परमात्मा शिव तत्व निष्ठा। भगवान शिवस्य भक्त एवं भगवान शिवस्य भक्ति भक्ति मध्ये तस्य निष्ठा वर्ते स शिव तत्व निष्ठा। श्लोक 14 सर्वावस्थास्वपि किन्न कार्यं किं वा विधेयं विदुषा प्रयत्नात् स्नेहं च पापं पठनं च धर्मं संसारमूलं हि किमस्ति चिन्ता। सर्वस्वस्थास्वपि किन्न कार्यं किं वा विधेयं विदुषा प्रयत्नात्। अत्र विधि निषेधस्य विषय वर्तते। किं कर्तव्यं किं अकर्तव्यं। कर्तव्य विषय विधि वर्ते, अकर्तव्य विषय निषेध वर्ते। तो अत्र स्नेहं च पापं कदापि मा करणीयम्। संसारं प्रति इंद्रियजन्य भोगानां प्रति स्नेहं मा करणीयम् एवं पापं मा करणीयम्। एवं पठनं च धर्मं कदापि न त्यजनीयम्। यज्ञ दान तपः कर्मं पावनानि मनीषिणा तस्य त्याग कदापि न करणीयम्। संसारस्य मूलं किम्? तो संसार मूलं हि किमस्ति चिन्ता। चिन्ता संसारस्य मूलं वर्तते। चिन्ता सदैव